टू द ब्रेक। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात की तैयारी दिसंबर 2023 में ही शुरू हो गई है और जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जा रहे हैं, काफ़ी एक्टिवेशन हमें दिखाई दे रही है। बट ऑल दो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जो है उनके खामोश राब्तों में भी मजीद तेज़ी आ गई है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो है ये भी एक खबर है, वो ये कि बहुत सारे नए चेहरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतखाबी मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस पर गौर शुरू कर दिया है। कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है और क्या सरप्राइज मिल सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच जो फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा कि ये जो खबर एक गर्दिश कर रही है भी सियासी हलकों में, आम आवाम में भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोग कोई नए चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारने जा रहे हैं। वो नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी हो उसमें एक जो है वो लोग आते हैं और उसमें शामिल होते जाते हैं, और जो ख़ास तौर पर जो सियासी पार्टीज़ होती हैं वो देखती हैं कि किसके पास जो है वो अपने हलके में उसकी किस तरह का जो है वो रेपुटेशन है और किस तरह की जो है वो उसकी साख्त है, और उसको अगर नए चेहरे आते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, क्योंकि पार्टीज़ जो है वो इसी तरह से लोगों के मतलब एड होने से ही जो है आगे बढ़ती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ पे बिलीव करती है, जहां पुराने चेहरे होंगे वहां नए चेहरे भी आते हैं, और यही किसी भी सियासी पार्टी की खूबसूरती होती है। मैं ये कहूँगी कि जो है ख़ास तौर पर जो सीनियर्स हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनको जो नए आने वाले चेहरों को जो है वो खुले दिल के साथ खुशामदीद कहना चाहिए। और ये एक खूबसूरती है कि आपके पास लोग आते हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये तो एक जमहूरी अमल है, मैं समझती हूँ सबका। रुबीना कायम खानी साहिबा, एक और चीज अगर हमने देखा है कि भुट्टो साहब के दौर के जो लोग थे, अगर हम उनकी बात करें, जब बेनजीर भुट्टो साहब आई तो वो लोग कहीं ना कहीं साइड लाइन पे हो गए। बेनजीर भुट्टो साहबा के जो लोग थे, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये कमान संभाली तो हमने कहीं ना कहीं उनको एक साइड लाइन पे देखा। अब क्या रिवायत उसी तरह बरकरार रखने के लिए बिलावल भुट्टो साहब नए लोगों को लाएंगे, जरदारी साहब के लोगों को पीछे कर लेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि मेरी अभी ये थर्ड जनरेशन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो है मेरे नाना थे, फिर मेरी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है एडवाइज़र थी, और एक उनकी एक बड़ी स्ट्रगल रही है जमहूरियत के लिए। और आज मैं ख़ुद जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हूँ। मैं समझती हूँ कि मुझे और बहुत सारे पार्टी के जो पुराने भी लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर से हैं और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है लीडरशिप की तरफ से, उनको बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि हाँ, टीम जाहिर सी बात है। देखें, मैं खुद भी हूँ, तो अगर जो मेरी वालदा के साथ जो टीम होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं अपनी टीम बनाऊंगी जो मेरे हम उम्र होंगे, जो मेरी हम आहंगी होगी जिन लोगों के साथ। तो ये एक मैं समझती हूँ कि चेंज आ सकता है। अदरवाइज ये कहना कि उनको साइड लाइन कर दिया और नए लोग जो है वो एड हो गए, तो ये गलत होगा। एक चीज हमने बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब के बयानी में बड़ा ज्यादा फर्क देखा है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को, कोई फर्क नहीं देखा। मैंने देखा बहुत पुराने लोग हैं, मखदूम अमीन फहीम के बेटे भी, अभी आप देखें कि वो भी लास्ट गवर्नमेंट में जो है वो वजारत पे रहे हैं। और जो ये जो नस्लों से चला आ रहा है, जो मतलब जो भुट्टो साहब के साथ थे वही आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी उनकी टीम का हिस्सा भी हैं। तो ये एक जो है वो मफरूजा हो सकता है। अदरवाइज जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल आपसे कहना चाहूंगा, होता है तो वो इख्तिलाफ राय तो मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी का हुस्न होता है। ठीक है रुबीना साहिबा जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ तो हमने पीपल्स पार्टी को जब थोड़ी बहुत एक हमने देखी और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट भी उसके हवाले से भी कुछ चीजें आती रही, तो फिर हमने ये देखा कि अचानक जो जिसे कभी आसिफ अली जरदारी साहब बहादुर बच्चा भी कहा करते थे, राव अनवार, उनका एक ट्रेलर जारी हुआ तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी जो है बड़े सॉफ्ट तरीके से आए। जिसे बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को लाडला कह रहे थे, तो नवाज जरदारी साहब ने कहा नहीं, लाडले तो सिर्फ इमरान खान है। इसकी वजह क्या है बदलते बयानी की?
देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो ख़ास तौर पर जब वो देखते हैं कि उनकी आवाम में जड़ें जितनी मजबूत हैं और हमेशा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी को भी जो है प्लांट किया जाता है और वो टीवी चैनल्स पे आके जो है वो ओल फोल बकते हैं। मैं ये कहूँगी कि राव अनवर साहब जो है वो कोई भी जब ऑन ड्यूटी हो उस वक्त बोले तो उसकी ईमानदारी उस वक्त नजर आती है। बाद में तो देखें इस तरह से भौंकना और किसी पे इल्जाम तराशी करना, तो ये एक प्लांट तो किया हुआ हो सकता है, पैसे लेके तो कोई टीवी पे बैठा हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। मैं ये कहूंगी कि ये जो है सरासर जो है जो भी अगर मुखालिफ जमातें भी अगर ये कर रही हैं, किसी को पैसे दे के प्लांट कर रही हैं, तो ये एक ओछे हथकंडे के तो हो सकते हैं, अदरवाइज जो है एक अच्छी और साफ सुथरी सियासत जिसकी शुरुआत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की COD की सूरत में, वो जो है मैं समझती हूँ कि उसको धचका लगेगा। ये इस तरह की इंतकामी और इस तरह की ओछी हथकंडे जो है वो किसी भी सियासी पार्टी को या किसी को किसी को पैसे देके प्लान किया जाए कि ब्यूरो किसी के चीफ खिलाफ मौजूद हैं समर अब्बास, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। समर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, कराची में इलेक्शंस को लेके क्या हैपनिंग है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी विकेट मलीर से गिराई है, तो आप क्या देखते हैं, मजीद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हाँ जी, बहुत शुक्रिया सोहा अफजल। बात यह है कि जो कराची में अगर ओवरऑल बात की जाए तो तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की, लेकिन अगर होम ग्राउंड या होम वर्क देखा जाए तो वो जो है पीपल्स पार्टी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग भी की। लेकिन अगर दीगर जो सियासी जमातों की अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका जो वर्क है होमवर्क वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो सके हैं। तो कोशिश अब पीपल्स पार्टी जो है जैसे इक्तदार में थी उस वक्त भी काफी लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना हुआ है GDA, जिसमें ANP, MQM और दीगर नून लीग है, ये सियासी जमातें। नून लीग इस वक्त जो है वो टफ टाइम दे रही है, वज़ाहिर है बशीर मेमन है, साबिक वो पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, DG FIA भी रहे हैं, तो उनके ताल्लुकात हैं। कोशिश वही की जा रही है। ये वो इस वक्त ग्रुप एक्टिव है जो मुशर्रफ दौर में एक्टिव था, जो सिंध में जिनकी हुक्मरानी थी उस वक्त, वो लोग काफी अब एक इत्तेहाद बनता जा रहा है इसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर वर्क देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वर्क के साथ अगर इस वक्त इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो तैयारी की हालत में है। अगर हम देखें MQM और GDA और दीगर जमातें, और फिर जो आप फरमा रहे हैं कि नून लीग जिस तरह एक्टिव है, तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कभी सहारा देती है इसी नवाज शरीफ साहब के पार्टी को और उसको वफाक में ले आती है, लेकिन उनको तनहा छोड़ दिया, कश्ती अब डूबने को तैयार अगर हो भी हो तो उन्होंने तनहा छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये तनो तनहा लड़ जाएंगे पूरा जो ये ब्लॉक बन रहा है उनके खिलाफ? देखें, अगर मैं हकायक पे बात करूं और मेरी आदत रही है कि मैं हकायक पे बात करता हूं, तो नून लीग का जो है ना सिंध में जो है होमवर्क नहीं है, इतना नहीं है। अब आके बशीर मेमन थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन जो पहले थे मुझे एक भी उनका कोई रहनुमा बता दें जो एक्टिव हो या जिसने कोई MNA की सीट निकाली हो। अब कराची में एक NA का इजाफा भी हो गया है, उसके साथ साथ 3 सूबाई हलकों के भी इजाफे हुए हैं। तो मैं देखें हकायक पे बात करूंगा, इसमें अगर ये सारे इत्तेहादी एक साथ हो जाते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और जैसे इल्जामात भी लगते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पास, कुछ और नहीं होता तो बोलते हैं जी ये करप्ट हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। आप जिस होमवर्क की बात कर रहे हैं ना, रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इसी वाले से हम उनसे भी बात कर लेते हैं। रुबीना साहिबा, कराची तो चले ऑलरेडी अगर बात करें सिंध की ओवरऑल, तो आपका हब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। बतौर हमारे जो ब्यूरो चीफ है उनका कहना ये कि नहीं, वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी होमवर्क किया हुआ है। पंजाब में आपका होमवर्क क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे दौरे प्लान किए गए थे मरीम नवाज़ की तरफ से और उसके अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तरफ से, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने भी काफ़ी एक्टिवेशन की पंजाब में। सीट एडजस्टमेंट या इलेक्टेबल्स जो है उस हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी पंजाब में?
देखिए मैं ये कहूँगी कि सियासत में ये गठजोड़ होते रहते हैं और आगे जो कोई अगर बनता है क्योंकि कोई भी हर आखिर नहीं होती कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स में। मैं ये कहूँगी कि अगर पंजाब के अगर आप रिसेंट्स जो है वो देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जो जलसे हैं और जो लोग उनके साथ हैं और कितना आपने देखा होगा कि जो एक जो है जमे गफ़ीर होता है उनके हर जो भी वो वर्कर्स कन्वेंशन हालांकि वो कर रहे हैं और उसमें एक जलसे की सी सूरत होती है। तो पंजाब में जो है हमारा अच्छा मैं समझती हूँ कि अभी इस दफ़ा तो पहले भी मतलब अगर आप देखें तो हमें कन्फाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर तो कोई प्रेशर नहीं हुआ और कहीं से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर जो है हमें नहीं मिलती है और एक जमात की तरफ झुकाव होता है तो उसका इलेक्शन वाले दिन ही मैं समझती हूँ कि पता चलता है। लेकिन अभी जो हालात नजर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में बहुत मजबूत नजर आ रही है और आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हर जगह जा रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। हमारा क्योंकि खास तौर पर पंजाब में अगर आप देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है जो जियाला है और बहुत सारी कुर्बानियां जो है पंजाब से हमें जो है पार्टी के वर्करों ने दी है पाकिस्तान के लिए, तो वो आप ये देखेंगे कि वो अभी तक इंटैक्ट है और इंशाल्लाह आने वाले जो हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ तो जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं बहुत अच्छा जो है आवाज आ रही है इस दफा जो है रिस्पॉन्स भी होगा और सीट्स जो है हम पहले से मजीद जो है वो ज्यादा। रुबीना साहिबा अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से भी कोई बड़ी, क्योंकि हमने देखा कि हवाओं का जब रुख होता है तो पंछी वहां उड़कर चले जाते हैं, आप लोगों ने कोई पंछी नहीं पकड़ा। लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं, आपके बड़े बड़े लीडर अरबाब की फैमिली दीगर लोग जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, वहां से जो हालात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से तो वहां से भी कोई विकेट आप लोग बड़ी नहीं गिरा पाए। आपने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरीके से दी जा रही है बड़ी पार्टी नून लीग को, बिलावल भुट्टो तो खुल के खेल रहे हैं लेकिन बचाव के लिए आसिफ अली जरदारी साहब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब को। क्या यहां पे भी नवाज शरीफ जरदारी साहब मुतमईन है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है जबकि बिलावल को बिल्कुल भी नहीं मुतमईन? देखिए मैं ये कहूँगी कि जरदारी साहब जो है एक ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उनकी एक जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वो खुद कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो एक यूनिवर्सिटी थी और वहीं पे मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर COD आपने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इतनी मुखालफत के बावजूद जो सारे केसेस थे वो तो नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा बनाए और वो नून लीग की तरफ से जो है विक्टिमाइज किया गया हमें, लेकिन उसके बावजूद जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उनके साथ बैठती हैं। और उसी तरह से अब आसिफ अली जरदारी साहब भी देखें, हम कोई हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है, अगर हम किसी पार्टी के साथ बैठते हैं तो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बैठते हैं। देखें मैं हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी मुखालिफ सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, इकोनॉमी से है कि जो पाकिस्तान की सही होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है। हमारा जो है वो जो पसमानदा इलाकों की आवाम है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से हम मुफाहमत करते हैं और लोगों को जो सियासी पार्टी को बोल रखते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स ही जो है वो किसी भी मसाइल का हल कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे सिर्फ आपकी बात को सिर्फ इसलिए काटना चाह रही थी कि अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 16 माह की गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से PDM में एक नहीं दो नहीं तमाम तर जमातों से गठजोड़ था हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही? हमने कितनी ज़्यादा पीक में महंगाई को देखा, IMF हो जाए, एक के बाद एक कर्जा जात हो जाए, बिजली हो जाए, गैस हो जाए, महंगाई हो जाए, अवाम तो इस वक्त शदीद परेशान है। रोटी कपड़ा मकान तो नारा आपका है, वो सिंध हो, पंजाब हो, गवर्नमेंट हो, KPK हो, हर जगह तो अवाम इस वक्त शदीद परेशान है। कोई तो हमने 16 माह में किया क्या, बस ये बता दें। जी बिल्कुल, 16 माह मैं समझती हूँ बहुत कम अरसा होता है और उसमें स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जो फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और ख़ास तौर पर जो सिंध में जो फ्लड भी आया उसके बावजूद जो है हमने कोशिश की कि लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाए। हमने 21 लाख के घर आप देख लें कि जो सैलाब ज़दगान जो बेघर हुए थे हमने उनको घर दिए और उनकी औरतों को मालिकाना हकूक दिए। तो ये सिंध हुकूमत का
चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का इन उस 16 माह की हुकूमत में जो है बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया, जो वजारतें हमारे पास थी हमने उसमें बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो अभी अगर आज उसके सम्राट नजर आ रहे हैं, देखें केयर टेकर सेटअप के पास एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट होता है कि वो फुल जो है वो अपना तौर पे काम नहीं कर सकती। ये जो अभी जो चीजें नजर आ रही हैं आपको प्रैक्टिकल होते हुए, तो ये जो है वो पहले 16 माह की कारकर्दगी की वजह से मैं समझती हूँ। ठीक है रुबीना कायम खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। समर अब्बास मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लेकिन कोई एक सियासी जमात हमीद हमें बता दें जो इस वक्त सिर्फ इस नैरेटिव पे चल रही है कि हमने अवाम के और एक आम लेमान के मसाइल को हल करना है, कौमी मुफाद के बारे में सोचेंगे तो इंतखाबात में ये सोच लेकर उतरेंगे तो उम्मीद है कि अवाम भी अपना मैंडेट आपके सामने ज़रूर रखेगी।